स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से पानी खत्म हो गया है और पूरा अर्थ बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और यहीं पर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो डॉक्टर सुंग जियान से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डॉक्टर जियान एक फेमस एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर आकर मिस्टर किम डॉक्टर जियान को बताते हैं कि डायरेक्टर चू ने उनको बेली स्टेशन पर जाने के लिए चुना है और डॉक्टर जियान भी बेली स्टेशन जाना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर जियान की बहन एक स्पेस एजेंसी में बेली स्टेशन पर काम किया करती थी। पर 5 साल पहले वहाँ पर एक रेडिएशन लीक होने की वजह से वहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर्स मारे गए और उसके बाद बेली स्टेशन को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर जियान की बहन ने मरने से पहले उनको एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो लूना को ढूंढेंगी। इसलिए अब डॉक्टर जियान को भी ये बात जानना थी कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ था। और इसके बाद डॉक्टर जियान एसए पहुंचती है जहां पर उनकी मुलाकात मिस्टर हान से होती है जो कि इस मिशन के कैप्टन थे। और यहाँ पर मीटिंग के दौरान मिस्टर किम सबको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने बेली स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया है और उन लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है वहाँ जाकर कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल्स लाने के लिए। और वो इम्पोर्टेंट सैंपल एक कैप्सूल में बंद है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उस कैप्सूल में क्या है। लेकिन डॉक्टर जियान डायरेक्टर मिसेस चो से पूछती है, लेकिन वो उनको बताती हैं कि रेडिएशन की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो भी अब इस बात को नहीं जानती कि उन कैप्सूल्स में क्या है। और अब सब लोग टेक ऑफ के लिए तैयार थे और फिर उनका प्लेन टेक ऑफ करता है और सीधा चांद की जमीन पर जाकर क्रैश हो जाता है। बेसिकली लैंडिंग के वक्त उनके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे उनके प्लेन का इंजन स्टार्ट नहीं होता और वो प्लेन उनका क्रैश हो जाता है। पर सभी लोग ठीक थे और सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर अब जो उनके मेंबर्स में सबसे सीनियर थे जिन्होंने ये स्टेशन बनाया था वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी पसलियां टूट जाती हैं क्योंकि उनके ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया था। लेकिन बेली स्टेशन अब भी 7 किलोमीटर दूर था और उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले उन्हें वहां तक पहुंचना था। और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके सीनियर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके सीनियर को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो नहीं बच सकते। इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को आगे जाने के लिए कहते हैं और तभी उनके सीनियर की डेथ हो जाती है। और इसके बाद बाकी ग्रुप मेंबर्स ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले बेली स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। और अब इन सब लोगों को मेन कमांड सेंटर में जाना था ताकि ये लोग सिस्टम के पावर को रिस्टोर कर बैकअप बुला सकें। तभी वो लोग वहाँ पर एक डेड बॉडी को देखते हैं। बेसिकली वो आदमी भी यहाँ पर कैप्सूल को लेने आया था। और तभी उनके ग्रुप मेंबर्स में से एक डॉक्टर उनको बताती है कि लगता है कि इस आदमी की मौत डूबने से हुई है। लेकिन ये बात बाकियों को यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि स्टेशन के अंदर कोई डूबकर कैसे मर सकता है। और यहाँ पर मिस्टर हान जो इस ग्रुप मेंबर का कैप्टन था वो सबको आगे जाने के लिए कहता है। और फिर यहाँ पर इनके ग्रुप मेंबर का एक आदमी रेडिएशन के टेम्परेचर को नोट करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। और इस बात का अब ये मतलब था कि बेली स्टेशन पर कभी रेडिएशन